26 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है तबाही की एक के बाद एक निशानियां और एक के बाद एक तस्वीरें अब नज़र आने लगी है। दूर तक आप देखेंगे तो इस बीच वाले हिस्से में एक ब्रिज था, उस ब्रिज का कुछ भी अता पता नहीं है। वो ब्रिज कहाँ चला गया, उसके बाद संपर्क बिल्कुल टूट गया है। काठमांडू से रसुआ जाने का जो एकमात्र रास्ता है वो रास्ता बाधित हो चुका है और इस बीच में आप ये जितने घर देख रहे हैं इन घरों को अब तो खाली कर ही लिया गया है। साथ ही साथ जो लोग पहले थे यहाँ, जो उस वक्त में यहाँ मौजूद थे, सुबह सुबह का वक्त था, कल 9 साढ़े 9 बजे का वक्त था, कहीं कोई रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, कहीं कोई अपने घर में था, कहीं कोई होटल में था और अब जब उस पर लोग नजर दे रहे हैं, उसे देख रहे हैं, तब पता चल रहा है कि ये कितनी बड़ी तबाही है और इसका अंदाजा लगाने में अभी और थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे जैसे आप नजर घुमाएंगे, मनीष एक एक करके दिखाते रहिए कि ये जितने घर आपको दिख रहे हैं इन घरों में उस वक्त में लोग मौजूद थे, कुछ पर्यटक मौजूद थे जो या तो भारत से आए थे या दुनिया के किसी और देश से आए थे। नेपाल के जो पर्यटक हैं जो काठमांडू से आए थे, पोखरा से आए थे, नेपाल के अलग अलग हिस्से से आए थे, वो लोग भी यहाँ रुके हुए थे, स्थानीय लोग थे और एक बार में जब तक कोई कुछ सोचता तब तक वो तबाही आई और सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है और इस नदी के ठीक बगल में जितने घर हैं उसके बारे में लोगों को साफ साफ कह दिया गया है कि आप उसे खाली कर दें। अब आप जरा नदी का बहाव देखिए, ये वही नदी है जिस नदी में तबाही आई थी और अब हालांकि पानी का बहाव कम है लेकिन बहुत तेज है। आसपास में आपको कई सारे सरकारी दफ्तर दिखेंगे, बैंक दिखेंगे, जेल था वो जेल भी टूट गया, उस जेल के बारे में भी नहीं पता लोगों के कि जो लोग यहाँ थे वो कहाँ गए, किसी को कुछ भी नहीं पता है। बस राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। किसी भी तरीके से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग यहाँ थे वो लोग कहाँ चले गए। आप पास में देखेंगे एक आपको एटीएम दिखेगा, वो एटीएम भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इसके बगल में जेल की दीवारें थी, वो दीवारें टूट गई है, पूरा जेल तबाह हो गया है। उसके ठीक बगल में बैंक है, वो बैंक पूरी तरह से तबाह हो गया है और हम जिस मकान के ऊपर खड़े हैं उस मकान को भी लगभग खाली कर लिया गया है। लोगों को साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो इस इलाके को खाली कर दें। राहत और बचाव का कार्य कई तरीके से चल रहा है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं जो सड़क बनाई जा रही है किसी तरीके से कि हम धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ते चले जाएं। दूसरे हिस्से में जब आप देखेंगे तो ऊपर वो घर तो सुरक्षित हैं लेकिन उन घरों में रहने वाले लोगों को साफ तौर पर बताया गया कि यहाँ रहना ठीक नहीं है और इसीलिए वहाँ जितने भी लोग थे उन्हें वहाँ से बाहर निकलने को कह दिया गया है। कल सुबह 9:30-10 बजे के आसपास जब यहाँ तबाही आई उसके बाद से ना तो यहाँ बिजली है, ना तो इंटरनेट का कनेक्शन है और सब कुछ बर्बाद हो चुका है। बस कुछ लोग यहाँ आपको खड़े दिखेंगे, वो लोग अपने अपनों की तलाश में हैं। उन्हें लग रहा है कि पता नहीं, उन्हें पता चल जाएगा कुछ देर के बाद। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ देर में उन्हें ये पता चलेगा कि जो उनके लोग थे, जो उनके परिजन थे, जो उनके रिश्तेदार थे वो यहीं कहीं हैं या नहीं हैं। आसपास में जितने आपको घर दिख रहे होंगे, कुछ बनने वाले घर हैं जो लगातार अभी बन ही रहे हैं, निर्माणाधीन हैं, उन घरों को में भी काम रोक दिया गया है। लोगों को साफ तौर पर कह दिया गया है और तबाही का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि सामने जो आपको ये छोटी सी ट्रक दिख रही है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की तबाही रही होगी। लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। उसके पीछे कारण यह है कि दलदल बहुत ज़्यादा है, लोग नीचे फंस सकते हैं, लोगों की जान जा सकती है, इसीलिए लोगों को पूरी तरह से रोक दिया गया है। हालांकि जहां ये पॉइंट है उसके दूसरे हिस्से में जब आप देखेंगे तो लोगों की लंबी कतार दिखेगी, लोग अपनों के इंतज़ार में हैं, लोग सूचना पाना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें ये पता चले, उन तक ये खबर पहुंचे कि उनके जानने वाले जो लोग हैं, जो यहाँ घूमने आए थे, किसी काम से आए थे, जो यहाँ व्यापार कर रहे थे, रोजगार चलाते थे, वो लोग कहाँ चले गए आखिर। क्योंकि अभी तक सही किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है जिससे ये पता चल सके कि कितने लोग अब तक लापता हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। बस जितने लोग मिल रहे हैं हर किसी के पास 2 या 3 नाम है, किसी के पास 1 नाम है, किसी के पास 5 नाम है, किसी के पास 7 नाम है और वो ये बताना चाह रहे हैं, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि उनके जो अपने हैं वो कहाँ चले गए। आप ठीक सामने देखिए, पानी का जो ये बहाव आपको दिख रहा होगा ये अभी इतना तेज है, तो जब तबाही आई होगी तो इस पानी का जो ये बहाव है ये कितना तेज रहा होगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि ठीक जहां से खड़े होकर के मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूं, जहां से मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, यहां तक पानी की लहरें थी और पानी की जो ऊंचाई थी वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब
पानी का बहाव तो नहीं है, लेकिन वो बर्बादी की निशानियां दिख रही है, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो कुछ भी हुआ वो सब कितना खतरनाक था। सामने जो आपको एक और सरकारी दफ्तर दिख रहा होगा, उस सरकारी दफ्तर में जितने एसी लगे थे वो उखड़ चुके हैं। उसके ग्राउंड फ्लोर का कुछ भी पता नहीं है। उसके ग्राउंड फ्लोर में इतनी मिट्टी भर चुकी है कि अब अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है कि क्या पहले ये सरकारी कार्यालय था या नहीं था। अगर ये बोर्ड नहीं होता तो ये भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। उसके फर्स्ट फ्लोर पर तक देखिए कि किस तरीके से मिट्टी पहुंच गई है। मतलब बहाव कितना तेज था, किस तरीके का बहाव था, ये सब कुछ यहां से दिखता है। एक बार फिर से मैं मनीष को कहूंगा जरा लॉन्ग फ्रेम में दिखाइए। ये जहां तक नजरें जा रही है, जहां तक आप देख पा रहे हैं, जहां तक ये कैमरा देख पा रहा है, आप बस इतना जानिए कि इसमें जो 400 साढ़े 400 घर थे, उन घरों में रहने वाले लोग, उन घरों में ठहरे हुए लोगों के बारे में किसी के पास कोई सूचना नहीं है। जो लोग सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पर थे उनके बारे में उन्हें तो किसी तरीके से बचा लिया गया, वो सुरक्षित स्थानों पर उन्हें पहुंचा दिया गया, लेकिन जो लोग ग्राउंड फ्लोर पर थे, जो फर्स्ट फ्लोर पर थे, उनके बारे में किसी को कोई सूचना नहीं है। बस लोग आ रहे हैं और एक दूसरे की लगातार तलाश कर रहे हैं। बर्बादी की ये जो निशानियां हैं वो एक एक करके हम आपको लगातार TV9 भारतवर्ष पर ऐसे ही दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन मनीष डोबरियाल के साथ आकाश वत्स, त्रिशूली ढुंगा बाजार, नेपाल।